बच्चों, अब हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया का जो हिंद चीन क्षेत्र था वहाँ के एक और देश कंबोडिया के बारे में जानेंगे। कंबोडियाई संकट। जेनेवा समझौता के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लाओस में और कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र हो, और इसी क्रम में यहाँ पर राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक यहाँ के शासक बने। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के जब शासक बने तो इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई। ये किसी देश के साथ गुटबंदी की बात नहीं किया करते थे। इनकी एक अलग नीति थी कि हम अपने को आइसोलेट रखेंगे, अपने को किसी विश्व के राजनीति से हम, चूंकि वे लाओस की स्थिति देख रहे थे कि लाओस की क्या स्थिति है। अमेरिका और रूस दोनों के कारण लाओस में गृह युद्ध की स्थिति थी, तो इन्होंने अपने को उससे अलग रखा और तटस्थता और गुट निरपेक्षता की नीति पर ये चल रहे थे। यह चीज अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका चाहता था कि कंबोडिया उसके प्रभाव में आए और दक्षिणपंथी विचारधारा का वहां प्रचार प्रसार हो, क्योंकि उसे भय था कि अगर वहां दक्षिणपंथी विचारधारा नहीं फैलेगी तो निश्चित तौर पर वहां साम्यवादी विचारधारा फैल जाएगी, क्योंकि उसके बगल का जो क्षेत्र था लाओस और उत्तरी वियतनाम, वहां पर साम्यवादी विचारधारा फैल चुकी थी। और यही कारण था कि अमेरिका वहां पर इसकी तटस्थता पर नाराज था, इसकी गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उससे वह नाराज था, और वह थाईलैंड को उकसाता रहता था कि तुम वहां पर अव्यवस्था पैदा करो, क्योंकि थाईलैंड उसका ठीक बगल का क्षेत्र था। थाईलैंड के इस उकसावे के कारण कंबोडिया और थाईलैंड में मनमुटाव चल रहा था। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह जो नरोत्तम सिंहानुक वहां के शासक थे कंबोडिया के, ये अमेरिका के पास मदद की गुहार नहीं किए, मदद के लिए नहीं गए। और यह चीज अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था, अमेरिका के शासक को, कि कंबोडियाई इस थाईलैंड के कारण, थाईलैंड अव्यवस्था पैदा कर रहा है, इसके कारण वे अमेरिका के पास आएंगे, वहाँ का शासक आएंगे और हम उनकी मदद करके अपना प्रभाव उन पर जमाएंगे। और यह चीज़ राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक भली भांति जानते थे कि अमेरिका से मदद लेने का मतलब है कि अमेरिका के प्रभाव में पूरी तरह आ जाना, और अमेरिका उनको अपने विचारधारा, अपनी नीति, अपनी सेना हर तरह से जकड़ लेगा। और जिस प्रकार दक्षिणी वियतनाम की जो बाओदाई की सरकार थी, वही स्थिति उसकी भी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। 1963 में नो हेल्प, कोई मदद अमेरिका से नहीं लिया सिंहानुक ने। 1965 में अमेरिका अटैक कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि नरोत्तम सिंहानुक कुछ अपनी जो विचारधारा है उसको स्पष्ट करें और फिर वह दक्षिणी विचारधारा में आए। फिर भी नरोत्तम सिंहानुक ने किसी भी प्रकार की मदद की गुहार नहीं की, और वह जितनी शक्ति थी उतना उसका विरोध करते रहे अमेरिकी आक्रमण का। और इस आक्रमण के कारण इन्होंने अमेरिका से अपना पूरा राजनयिक संबंध विच्छेद कर लिया। अपने जो राजदूत थे या जो भी इनके प्रतिनिधि अमेरिका में थे उनको वापस बुला लिया, और अमेरिका के जो प्रतिनिधि इनके यहाँ थे उनको वापस कर दिया। यानी पूरी तरह अमेरिका से रिलेशन ब्रेक इन्होंने कर लिया, और यह चीज़ अमेरिका को काफ़ी खला। उन्हें लगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा क्षेत्र कंबोडिया, जिसे कि जिनेवा समझौता के द्वारा अमेरिका सोचता था कि हम ही ने वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कराई है और हमारे ही कारण नरोत्तम सिंहानुक वहाँ के गद्दी पर प्राप्त किए हैं, क्योंकि जिनेवा समझौता में अमेरिका का पूरा वर्चस्व था, और वही हमारा विरोध कर रहे हैं।
इस गुस्सा में 1969 में अमेरिका ने कुछ ऐसा काम किया जो पूरे विश्व में अमेरिका को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसने जहरीला छिड़काव करा दिया लगभग 40,000 एकड़ के रबड़ की खेती पर। 40,000 एकड़ रबड़ की जो खेती जो वहाँ कंबोडिया में हो रही थी, वहाँ पर हवाई जहाज के द्वारा जहरीला चीज पदार्थ केमिकल छिड़कवा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पूरा रबड़ का खेती बर्बाद हो गया। यह जघन्य काम था। वे गरीब किसान, वे गरीब लोग जो इसी रबड़ की खेती पर जिंदा थे, उनकी तो रोजी रोटी ही चली गई, उनकी आमदनी का जरिया था वो खत्म हो गया। अब कंबोडिया ने मुआवजे की मांग की। कंबोडिया ने वो जो 40,000 एकड़ रबड़ का खेती खराब किया था अमेरिका ने, अब उससे मुआवजे की मांग की, और अमेरिका मुआवजा तो देने के लिए तो तैयार ही नहीं था। इस कारण कंबोडिया का झुकाव अब पूर्वी जर्मनी जो साम्यवादी देश था और रूस की तरफ हुआ। यानी रूस अब कंबोडिया जो कल तक तटस्थ नीति अपना रहा था, नरोत्तम सिंहानुक जो कल तक किसी गुट में शामिल होना नहीं चाह रहे थे, बाध्य होकर अमेरिका के इस जहरीले छिड़काव के कारण या फिर 1965 के युद्ध के कारण या फिर थाईलैंड को भड़काने के कारण, जिसके कारण 1963 में मनमुटाव हो गया था, युद्ध की स्थिति बन गई थी। अब नरोत्तम सिंहानुक पूर्वी जर्मनी और रूस के नज़दीक चले गए। यानी अब उनकी तटस्थता की जो नीति थी वह टूट रही थी। अमेरिका कहता था या उसकी सोच थी कि उत्तरी वियतनाम, जहां की साम्यवादी सरकार थी, जहां हो ची मिन्ह की सरकार थी, और वियतकांग, वियतनाम मुक्ति संगठन जिसको वियतकांग कहा जाता था, यह दक्षिण वियतनाम में इसकी स्थापना हुई थी। हम लोग जब वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल पढ़ेंगे। इस वियतकांग और उत्तरी वियतनाम का साथ मिल रहा है, ऐसी सोच थी अमेरिका की कि वह कंबोडिया को मदद कर रहा है। और इसके लिए अब वह एन केन प्रकारेण अब नरोत्तम सिंहानुक को गद्दी से हटाना चाहता था। उसे लगा कि यह गद्दी पर जब तक रहेगा यह हमारे प्रभाव में आएगा नहीं, और यह पूर्वी जर्मनी और रूस के प्रभाव में चला गया है जो कि साम्यवादियों का गढ़ था। इसकी झुकाव अब साम्यवादी विचारधारा की ओर हो रही है, जैसे कि उत्तरी वियतनाम की विचारधारा थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। अब इसने वहाँ के जो संसद थी उससे प्रस्ताव पास कराकर इसने 1970 ईस्वी में